सो देखो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। फटाफट से इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट में लाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो डिवाइड करेंगे हम एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा डी का स्क्वायर वाई डिवाइड बाय हो जाएगा डी एक्स का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/x डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, देन माइनस में हो जाएगा y अपॉन में x का स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब हमारी यहाँ पे p की वैल्यू है 1/x, q की वैल्यू है माइनस का 1/x स्क्वायर, r की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब इसके बाद लाइक हम y विच इज़ इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे u की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लाइक देखो u इंटू वी होता है यहाँ पे, सो u और u की वैल्यू क्या है हमारी x प्लस 1/x, और v का मल्टीप्लाई भी होगा, तो x भी प्लस में लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा v और यहाँ पे 1/x, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसका क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स एज इट इज़, फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद प्लस में, अब सेकेंड एज इट इज़, फर्स्ट का क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्लस यहाँ पे फर्स्ट वाला एज इट इज़, अब देखो 1/x का क्या होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर वही माइनस का, ठीक है, क्लियर है ना। अब बीच में आएगा प्लस, ठीक है, और इसके बाद लाइक 1/x एज इट इज़, और यहाँ पे हो जाएगा डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, देन प्लस में वी, देन ये हो जाएगा माइनस का v अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे लेके हो जाएगा प्लस का 1/x डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अब इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अगेन क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई हो जाएगा डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा एज इट इज़ एक्स एज इट इज़, देन इसका होगा तो डी स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में ये हो जाएगा डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, और इसका हो जाएगा एक्स का 1, ठीक है। देन इसके बाद प्लस में भी का होगा तो डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, देन माइनस में अब भी का होगा तो क्या हो जाएगा भी एज इट इज़, और 1/x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर का होता है माइनस का 2/x की पावर 3, ठीक है, करके देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद लाइक क्या हो जाएगा हमारा लाइक देखो प्लस में जो 1/x स्क्वायर है एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना। अब ये जो माइनस है ना इसको ओवरऑल बाहर ले लो, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देन भी का हो जाएगा डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, क्लियर है यहाँ तक। देन प्लस में हमारा क्या है 1/x, तो 1/x एज इट इज़ डी स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा प्लस है ना, और डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, और 1/x का होगा माइनस का 1/x स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सो लाइक क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। सो लाइक क्या हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू एक्स डी स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे लाइक देखो 2 टाइम्स है हमारा है ना, तो 2 टाइम्स हो जाएगा डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, क्लियर है। और इसके बाद लाइक देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का है ना, ये हो जाएगा प्लस का लाइक क्या हो जाएगा 2v डिवाइड बाई एक्स की पावर 3, एंड इसके बाद लाइक इसको थोड़ा सा ऐसे अलग करते हैं है ना। देन इसके बाद क्या हो जाएगा ये अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा लाइक 1/x का स्क्वायर डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। और ये प्लस में हो जाएगा लाइक क्या 1/x डी स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन ये हो जाएगा माइनस का 1/x का स्क्वायर डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, बेसिकली कट नहीं रहा बिकॉज ये और ये टर्म देखो माइनस माइनस में दोनों तो ऐड हो जाएंगे है ना। सो डी का स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू एक्स डी स्क्वायर वी है ना, और डिवाइड में डी एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में क्या हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, तो ये एज इट इज़ रहेगा 2dv डिवाइड बाई डी एक्स, देन प्लस में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लाइक 2v डिवाइड बाई एक्स की पावर 3, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस माइनस 2 टाइम्स है ना, तो माइनस का 2 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा प्लस में 1/x
डी स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट और सेकंड वैल्यू है और जो आई की वैल्यू है उसको आपको इक्वेशन, ये जो आपका क्वेश्चन था ना, इसको आपने सिंप्लीफाई किया था, इसमें पुट कर देना है। ठीक है, सो अगर आप इसमें पुट करोगे तो फर्स्ट वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक्स डी स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स डी वी डिवाइड बाई डी एक्स प्लस में हो जाएगा 2v डिवाइड बाई एक्स की पावर 3 माइनस का 2 डिवाइड बाई एक्स की पावर 2 डी वी डिवाइड बाई डी एक्स प्लस में 1/x डी स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद लाइक क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में x है ना, प्लस में क्या है 1/x, सो प्लस में 1/x, देन अंदर हो जाएगा हमारा y है ना, सो हम अंदर क्या हो जाएगा dy डिवाइड बाई डी एक्स। दैट मीन्स ये तो x डी वी डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, देन प्लस में हो जाएगा v माइनस का v अपॉन में x का स्क्वायर। ठीक है, और लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1/x देन डी वी डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, ये अंदर हो जाएगा। देन इसके बाद हमारा माइनस लगा हुआ है ना, माइनस लगने के बाद यहाँ पे लिखा है 1/x का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे लाइक हमारा था एक्स भी और प्लस में था लाइक भी अपॉन में एक्स। ठीक है, इस टाइप से था। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो लाइक देखो, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, बिकॉज आप लिख सकते हो काटा पीटी करके। ठीक है, तो टाइम ना लगे इसलिए। देखो इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना बिकॉज वैसे ही लेट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे लाइक देखो, अब हम इसके बाद जब ये आ जाएगा हमारा, सो हम क्या करेंगे, जो हमारा डी वी डिवाइड बाई डी एक्स है इसकी जगह पे पी पुट करेंगे। ठीक है, और जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी का स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू डी पी डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, यानी हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। सो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा एक्स, और इसकी जगह हम लिखेंगे डी पी डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस में 3p प्लस में 1/x, देन इसकी जगह हो जाएगा डी पी डिवाइड बाई डी एक्स माइनस का हो जाएगा 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा p। ठीक है, इतना चीज़ के लिए विच इज इक्वल्स टू 0, इतना चीज़ हमारा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसके बाद सिंपल है, जो आपकी ये टर्म दिख रही है आपको, ये वाली टर्म। ठीक है, इसको और ये जो है इन दोनों को उस तरफ ले जाओ तो क्या बचेगा एक्स डी पी डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, एंड लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1/x डी पी डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, अब देखो ये जो आपकी टर्म है ना, ये उस तरफ जाएगी तो प्लस में रहेगी है ना। दैट मीन्स बिकॉज यहाँ पे माइनस में तो p अपॉन में x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 3p, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब लाइक देखो, जो हमारा ये यहाँ पे है ना, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये जो है। ठीक है, सो इसमें बेसिकली होना क्या वाला है, हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, लाइक इसको कॉमन ले लो है ना, डी पी डिवाइड बाई डी एक्स को कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स प्लस में 1/x। ठीक है, उसके एलसीएम लोगे तो हो जाएगा आपका लाइक क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, डी पी डिवाइड बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, इस टाइप से बचेगा विच इज इक्वल्स टू, इस तरफ तो हमारा पता ही आपको, यहाँ पे लाइक देखो पी को भी हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे लाइक आपका बचने वाला है 1 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे बचा, कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है ना। यहाँ पे लाइक देखो, यहाँ पे पी को कॉमन लिया, देन उसके बाद एलसीएम लिया तो ये एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 1 बचा, इस टाइप से। ठीक है, सो यहाँ पे वही चीज़ हमने लिखी यहाँ पे। ठीक है, अब इस इतना हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई अभी मल्टीप्लाई में है, इसका उस तरफ ले जाना है तो डिवाइड में आएगा, तो ये वैल्यू हमारी पलट जाएगी। ठीक है, और ये पलट जाएगी अगर तो डी पी डिवाइड बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पी, देन यहाँ पे लाइक 1 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाय हो जाएगा, अब देखो एक्स स्क्वायर है ना, ये पलटेगी तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स और डिवाइड में एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 1 है ना, नहीं प्लस का 1 है। ठीक है, प्लस का 1 है, तो इस टाइप से हो जाएगा। अब बेसिकली इससे ये कट जाएगा है ना, तो डी पी डिवाइड बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू पी 1 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा तो डी पी डिवाइड बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू
p यहाँ पे 1 माइनस 3x² डिवाइड बाई x और x का स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। अब बेसिकली ये हमारा एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। सो इसको लाइक हम बोल सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन, ठीक है। सो इसका एक फार्मूला क्या होता है, जब भी इस टाइप के आपको टर्म मिले, यही यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल है। सो यहाँ पे 1 माइनस 3x² डिवाइड बाई x और यहाँ पे x² प्लस में 1, तो इसका बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं 1/x, देन प्लस में bx प्लस में c और डिवाइड में लाइक x का स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। इस टाइप से हम यहाँ पे a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक क्या होगा, इसका आप एलसीएम लो, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3x² और इस तरफ यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू लाइक एलसीएम लोगे तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, है ना। सो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में 1, देन इसके बाद प्लस में हो जाएगा यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे bx का स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई होगा प्लस में यहाँ पे cx, ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा x² प्लस में 1। अब ये और ये काट जाएगा, है ना, तो 1 माइनस 3x² विच इज़ इक्वल टू a और यहाँ पे लाइक x का स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा bx का स्क्वायर प्लस में cx, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइक देखो इसको कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर, ठीक है। कंपेयर कैसे करेंगे, सिंपल से कंपेयर करने के लिए देखो बिल्कुल इजी ट्रिक होती है, यहाँ पे आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो a के मल्टीप्लाई में जो है वो हमें लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो सिंप्लीफाई करेंगे अगर, सबसे पहले क्या करो, इसका मल्टीप्लाई आप चाहो तो अंदर कर सकते हो, ठीक है। अगर हमने इसका मल्टीप्लाई अंदर किया सो यहाँ पे 1 माइनस 3x² विच इज़ इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस में a प्लस में bx का स्क्वायर प्लस में cx, इतना हो गया। अब यहाँ पे लाइक ये टर्म और ये टर्म, इसमें से x² को कॉमन लूँगा तो 1 माइनस 3x² विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, a प्लस b और यहाँ पे x का स्क्वायर देन प्लस में cx और प्लस में a, लास्ट में a लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करना है, इसका मतलब इस टर्म में x के मल्टीप्लाई में क्या है ना, x² के मल्टीप्लाई में क्या है, सबसे पहले आपको a को कंपेयर करना है, a हमारा एज अ कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक देखो a अकेला है तो यहाँ पे 1 अकेला है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लाइक देखो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। सो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x के मल्टीप्लाई में क्या है, c है, बट यहाँ पे c आपको दिख ही नहीं रहा, मीन्स x दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। देन इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, x का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, x का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब है आपको यहाँ पे लाइक देखो x² का मतलब है x² के मल्टीप्लाई में जो भी आपको दिख रहा है कोफिशिएंट है वो आपको लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक हमारा क्या हो जाएगा, c की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 है ना, बिकॉज यहाँ पे c के मल्टीप्लाई में c यहाँ पे है ही नहीं ना, इसका मतलब 0, और x² के मल्टीप्लाई में यहाँ पे है a प्लस b और यहाँ पे -3, तो -3 विच इज़ इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। अब यहाँ पे c की वैल्यू हमारी क्या है, c की वैल्यू यहाँ पे रखना ही नहीं है, a की वैल्यू आप 1 रख दो तो -3 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस में b, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -4, ठीक है। b की वैल्यू -4 आ चुकी है और यहाँ पे c की वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3x² डिवाइड बाय हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 1 विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे a की वैल्यू 1 डिवाइड बाई x प्लस में b की वैल्यू -4x और यहाँ पे c की वैल्यू 0 डिवाइड बाई x का स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। और अब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3x², यहाँ पे लाइक देखो इस टाइप से हमने कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट कर दी, है ना। तो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 1 विच इज़ इक्वल टू 1/x, देन ही हो जाएगा -4x डिवाइड में x का स्क्वायर प्लस में 1, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हमारा बिल्कुल इजी वे में हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसकी जगह पे आप ध्यान से देखो, सो यहाँ पे जो हमारा था, देखो यहाँ पे आओगे आप, सो यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू फाइंड की है ना,
यानी आपको इसकी जगह पे ये पुट कर देना है और बाकी ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी, डी पी डिवाइड बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x माइनस का 4x डिवाइड में x का स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, क्लियर है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे लाइक p मल्टीप्लाई में कुछ नहीं किया हमने, इसकी जगह पे सिर्फ ये लिखा है। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा लाइक देखो अगले पेज में देखते हैं हम। अब लाइक यहाँ पे देखो जो आपको ये दिख रहा है ना, आपको p को इस तरफ लाना है। ठीक है, मीन्स p यहाँ पे डिवाइड में आएगा और ये dx है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, दैट्स इट। ठीक है ना, सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा डी पी डिवाइड बाई पी विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे लाइक हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 1/1 में एक्स माइनस का 4x है ना। सो 1/में एक्स माइनस का 4x डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। देन यहाँ पे हो जाएगा dx। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका क्या करना है, सिंपल सा आपको इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इस टाइप से मैं लगा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आपको 1/p का क्या होगा log p हो जाएगा। ठीक है, log p विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप इसका करोगे सो लाइक 1/x का हो जाएगा log x। ठीक है, क्लियर है। आप इसका करोगे सो यहाँ पे लाइक देखो, इसका करने के लिए आप सिंपल से एक काम कर सकते हो, यहाँ पे देखो अलग से करता हूँ मैं, है ना। सो माइनस में यहाँ पे लाइक देखो 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 2x डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, और dx। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो बेसिकली मैंने क्या बोला था, जब भी आपको इस टाइप से दिखे, दैट मीन्स जब भी आपको ऐसा दिखे कि लाइक नीचे आपका फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर मिले, तो ये लाइक क्या हो जाता है लॉग, और नीचे वाली जो टर्म रहती है वो एज इट इज़ रहती है। ठीक है, यहाँ पे अगर इस टाइप से दिखे एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं लाइक लॉग और एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। सो हम वही चीज़ करने वाले हैं, और यहाँ पे प्लस में सी तो हमारा चल ही रहा है, log p विच इज़ इक्वल टू log x। ठीक है, और माइनस में हो जाएगा 2 log और x स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में हो जाएगा लाइक log c। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी वे में हमने यहाँ तक किया, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो तो आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा लाइक देखो log p विच इज़ इक्वल टू log x। देन ये लाइक जो माइनस का ये 2 है ना, हम एक काम कर सकते हैं, इस 2 को यहाँ पे पीछे ले जाओ, है ना। यानी हम इस टर्म में लिख सकते हैं ना कि लाइक अगर यहाँ पे लाइक देखो a लिखा हुआ है और यहाँ पे लाइक log m लिखा हुआ है। ठीक है, सो हम इसको log m की पावर a लिख सकते हैं, है ना, कुछ भी हो। सो हम क्या करेंगे, माइनस का log x स्क्वायर, देन यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1 और इसकी पावर 2 और प्लस में हो जाएगा log c। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस वाली टर्म को इस तरफ लेके आओ, है ना, इस वाली टर्म को इस तरफ लाएंगे। सो क्या हो जाएगा log p, देन प्लस में हो जाएगा log x का स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर। क्लियर है। देन इसके बाद लाइक विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा log x और प्लस में log c। क्लियर है। अब देखो एक फार्मूला आपको पता है, log a प्लस b का क्या होता है, log a इंटू बी। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा log p और यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में 1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा log x इंटू सी। क्लियर है। अब log से log गया, सो p और यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में 1 इसका होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू x इंटू सी। क्लियर है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल इजी वे में हम इसका सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक देखो p विच इज इक्वल टू, इसको नीचे ले जाओ, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो c तो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, x डिवाइड बाय x का स्क्वायर प्लस में 1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। उससे पहले यहाँ पे जो हमने p की वैल्यू ली थी, लाइक क्या डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, v के बराबर लिया था, सिंपल से वैल्यू एज इट इज पुट कर दो। सो डी वी डिवाइड बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू सी इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करो, डी एक्स को इस तरफ ले जाओ। सो डी वी डिवाइड बाई डी वी विच इज़ इक्वल टू सी इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ले क्या हो जाएगा डी एक्स। अब क्या करो, इंटीग्रेशन करोगे, सी कॉन्स्टेंट है इसको बाहर लोगे,
इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे v हो जाएगा हमारा, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे c कांस्टेंट है बाहर लोगे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट, सिंपल है, जो आपका लाइक ये टर्म दिख रही है आपको, है ना, यानी x² + 1 है, इसको आप एज ए t मानो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2x विच इज़ इक्वल्स टू 80 हो जाएगा, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा dx, इसी के साथ, है ना, dx हो जाएगा, क्लियर है। अब लाइक देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x dx, यानी 2 को हटाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x dx विच इज़ इक्वल्स टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे 80, है ना, 80 क्या है, 80 के डिवाइड में 2 आ जाएगा, क्लियर है। यानी इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, 1/2 को मैं बाहर ले लूँगा, यहाँ पे हो जाएगा लाइक सॉरी dt, है ना, यहाँ पे dt है, 80 बोल रहा हूँ था मैं, ठीक है। तो यहाँ पे dt हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड में क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर, बिकॉज हमने इसको t माना है और इसका स्क्वायर है, दैट मीन्स t का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे v विच इज इक्वल टू c इंटू 1/2, और लाइक t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीन्स इसको ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -2 हो जाएगा, और उसमें एक पावर ऐड होती है, लाइक मैं लिख देता हूँ। सो t की पावर होगा -2 और -2, है ना, लाइक यहाँ पे प्लस का होता है, सॉरी, और यहाँ पे -2 +1, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। प्लस में c हमारा चल ही रहा है कांस्टेंट, इसको c1 नाम दे दो, ठीक है। सो यहाँ भी c1, ठीक है। सो v विच इज इक्वल टू c 1/2, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, ये 1/t माइनस का, ठीक है, और प्लस में c1। अब आपको क्या करना है, t की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। सो v विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का c 1/2 और माइनस का x का स्क्वायर प्लस में 1, ये हमारी t की वैल्यू थी, और प्लस में c1, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो चुका है, v की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी थी। आपको क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है, दैट मीन्स y इक्वल्स टू u इंटू v, ये चीज़ आपको लिख देनी है, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। चलो।